हेलो डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, आप बोर्ड एग्जाम भी आपका होने वाला है 7 मार्च को। तो आपके बोर्ड एग्जाम की डेट एसएसटी के अब नज़दीक आ गई है और होप सो आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज का वीडियो का थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। बूस्टर डोज, जी हाँ, बूस्टर डोज के नेम से आज का हमारा वीडियो है। फॉर बोर्ड एग्जाम 7 मार्च को हमारा एग्जाम होने वाला है और मैं इसके लिए जो आज के आपके क्वेश्चंस लाया हूं वो बेस्ट क्वेश्चंस आपके फाइंड आउट किए हैं। बेस्ट क्वेश्चंस किसके लिए? इनके आप क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेंगे। बेस्ट क्वेश्चन फॉर द क्विक रिवीजन बिफोर द एग्जाम। एग्जाम टाइम पर, एग्जाम से एकदम पहले आप कौन से क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं। दैट मीन्स बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। डाउट क्या होता है कि रिवाइज क्या क्या करें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। रिवाइज एकदम बिफोर एग्जाम। बिफोर एग्जाम आप एग्जाम हॉल के पास होंगे या पे घर पे होंगे, बिफोर एग्जाम आप क्या क्या रिवाइज करें उसके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूरे कंप्लीट एसएसटी से सबसे टॉप मोस्ट और बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इनको आप रिवीजन कर लेंगे। पूरा कंप्लीट एसएसटी, इसमें पूरा एसएसटी कंप्लीट है। सारे एसएसटी से कुछ मैंने बेस्ट टॉपिक्स निकालने हैं। टॉपिक वाइज हैं क्वेश्चंस हमारे। कैसे हैं बच्चों? टॉपिक वाइज हैं। ये टॉपिक्स हैं आपके क्विक रिवीजन के लिए बिफोर एग्जाम और एग्जाम से एक दिन पहले। ये श्योर कर लीजिए कि मिनिमम ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। दैट्स वाई इस वाले वीडियो को नेम दिया गया है बूस्टर डोज। तो बोर्ड एग्जाम के लिए 7 मार्च के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बूस्टर डोज है। इस बूस्टर डोज का आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी कि एग्जाम से पहले हमको क्या रिवीजन करना है। रिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं कि आपको एग्जाम से एक दिन पहले क्या क्या चीजें क्विक रिवीजन करनी है। पूरा लिस्ट बना दिया मैंने टॉपिक्स का। सो बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये टॉपिक आप कर लेंगे तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। ये इतने इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं इसमें टॉपिक को शामिल किया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे जितने भी हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं काफी। तो इस वाले वीडियो से आपके वेरी शॉर्ट भी काफी सारे कंक्लूड किए गए हैं और शॉर्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं आपके वो भी आपके कवर हो जाएंगे। और फिर लॉन्ग, कुछ लॉन्ग भी रखे हैं जो बेस्ट क्वालिटी के लॉन्ग हैं। तीनों सेक्शन के लिए एक कंप्लीट वीडियो बना दिया कि इतना मिनिमम आप रिवीजन करके जरूर जाएंगे। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल AK एक्सप्रेस पर। और ये वीडियो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एसएसटी से, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स भी एग्जाम से एक दिन पहले बिफोर एग्जाम ये सारे क्वेश्चन को कम से कम एक बार उनका रिवीजन जरूर कर लें। बिकॉज इनमें से कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिलने के फुल चांसेस रहेंगे। मिनिमम इतने क्वेश्चंस का आप रिवीजन करके जरूर जाएं। आपके पास लिस्टेड कर दिया मैंने, इनको लिस्ट कर दिया है, पूरा लिस्टेड कर दिया। आपके लिए इजी हो जाएगा कि हम ये टॉपिक ऐसे टिक लगा के फटाफट ये टॉपिक तो रिवाइज कर ही लें, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए 100% कि हाँ, हमने बहुत सारा रिविजन, क्विक रिविजन कर लिया। तो क्विक रिविजन की ये सीरीज होने वाली है। 7 मार्च को होने वाला है एग्जाम। एज मेरा 7 मार्च को, 7 को ही मेरा बर्थडे होता है। 7 जुलाई का तो मेरा फेवरेट डेट है। इस बार आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, डोंट वरी। तो 7 मेरे लिए बहुत लकी नंबर है और आप लोगों के लिए भी लकी होगा, डोंट वरी। पूरी प्रिपरेशन करें। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा टिप दे देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है। आपका बोर्ड एग्जाम में आपको जो आपका सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन आने हैं वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कंप्लीट करेंगे। मैप के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, 5 प्रैक्टिस सेट मैंने मैप के लिए डाले हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट बताए हुए उसमें। और सीसीटी में आप कंप्लीट करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेना, बिल्कुल इजी आता है। मैप वर्क के लिए 5 वीडियो, 5 प्रैक्टिस सेट बनाए, गैस पेपर उसमें से आपका कंफर्म हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड के नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है। टॉप 20 क्वेश्चन है, उसको कर लो आप। वहां से आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको बहुत सारे वहां से 2 या 3 लॉन्ग मिल जाएंगे आपको इजीली। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा कि बूस्टर डोज। एग्जाम से पहले, एकदम जस्ट पहले कौन से क्वेश्चन आपको
रिवाइज करनी है। उन क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, एक वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसा है बच्चों, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस भी रखे हैं जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड। तो अब हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी। नीचे शेयर बटन है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, जिससे कि वो भी अपने मिनिमम कुछ चीजों को, टॉपिक को, एग्जाम का टाइम है बच्चों, आप सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम होता है। ऐसे टाइम पर आपके पास डिसाइड होना चाहिए कि ये टॉपिक मिनिमम हमारे रिवाइज हो जाने चाहिए। तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है आपका। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको बताना है, इसमें पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने कही। ये स्टेटमेंट मेटरनिक ने कही थी। मेटरनिक का दिया हुआ स्टेटमेंट है कि जब भी फ्रांस में कोई भी सिचुएशन चेंज होती है तो उसका पूरे यूरोप पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सो अब हम लोग वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे कि रिवीजन के लिए इनको आप प्रिपेयर कर लेंगे अभी से, और रिवीजन के टाइम पर आपको कितना यहाँ से क्वेश्चंस करनी है तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि हमें क्विक रिवीजन करना है एग्जाम से एक दिन पहले। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ब्रिटेन के रिगार्डिंग है। चैप्टर नंबर फर्स्ट से सीक्वेंस में चलेंगे हिस्ट्री से अकॉर्डिंग। बाल्कन टेंशन क्या है, इसको टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे आप प्रॉपर, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। बाल्कन टेंशन या बाल्कन सिचुएशन क्या थी उसको आप कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4, वियना ट्रीटी या फिर वियना कांग्रेस, इससे रिलेटेड ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता ही रहता है। नेक्स्ट जो मैंने बार बार बताए हैं उन क्वेश्चंस में आपका रहेगा, जो बार बार हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस कर लेना आप लोग, वो बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। ये क्वेश्चन तो मस्ट हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका रिवीजन करना आपके लिए एकदम मस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका रिवीजन आपके लिए बहुत ही जरूरी है उसमें आ जाते हैं। इटली यूनिफिकेशन, ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है। दोनों माने की पॉसिबिलिटी रहेगी कि इटली यूनिफिकेशन क्या था। जर्मन यूनिफिकेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इनको आप रिवाइज जरूर कर लेना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी 5 स्टार कैटेगरी के क्वेश्चन हैं बच्चों, ठीक है। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क कौन थे? सो ओटो वन बिस्मार्क, कंप्लीट नेम भी पूछा जाता है इनका, कंप्लीट नेम बताइए। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जर्मन यूनिफिकेशन में किसने रोल प्ले किया? तो ओटो वन बिस्मार्क के बारे में आप शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा इसको रिवाइज कर लेंगे। ये टॉपिक वाइज आप करते रहेंगे। सो आप इसको टॉपिक वाइज आप इसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपका रिवीजन क्विक रिवीजन हो जाए और यहाँ से आपको क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको करनी है मस्ट है इनमें, मैजिनी, जोसेफ मैजिनी कौन थे और इन्होंने क्या रोल प्ले किया? इन्होंने कौन कौन सी, इसके बारे में आप शॉर्ट फॉर्म में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और इसको डिस्कस करके ही अच्छे से पढ़ के इसको रिवाइज करके आप पेपर में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन श्योर आता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी रहती है। इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप डेफिनेशन करोगे लिबरल्स। सो हु आर कॉल्ड लिबरल्स, ये हो जाएगा डेफिनेशन। पूछेंगे आपसे, डेफिनेशन पूछा जाएगा लिबरल्स कौन से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी फर्स्ट चैप्टर से। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव कौन है, ये भी आप करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपको एक और क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, काउंट कैमिलियो डी कावूर। तो इसको कावूर के नाम से जाना जाता है, इसका भी फुल नेम पूछा जा सकता है। सो देखो बच्चों, मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैंने आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करा रहा हूं, इस तरीके से टॉपिक बता रहा हूं ताकि आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जरूर कर ले। जैसे कि कावूर का फुल नेम क्या है, एमसीक्यू में आ सकता है। कावूर कौन था, वेरी शॉर्ट में आ सकता है। कावूर का क्या रोल प्ले किया इटली में, इटली यूनिफिकेशन में क्या रोल प्ले किया इसने, ये शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है। तो ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एमसीक्यू जहां जहां आ सकता है
उस हिसाब से मैंने आपको डन कर दिया। इसलिए कावूर के बारे में 3-4 लाइंस इसको रिवाइज कर लेना प्यारे बच्चों। थोड़ा सा ये है कि इसका कहने का मीनिंग ये है कि क्विक रिवीजन ही होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप रीडिंग कर लोगे तो आपको इजी हो जाएगा एग्जाम में राइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट पिछले साल 2023 में आ गया है क्वेश्चन रोलेक्ट एक्ट का, तो वहां से पॉसिबल है कि क्वेश्चन बनने के चांसेस कम रहेंगे। तो मैंने पूरा रिसर्च कर लिया है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 मैंने पूरा रिसर्च किया है। उसी के बिहाफ पर मैंने आपका ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक्स जो हैं मैंने पूरा रिसर्च के बाद बनाए हैं, ताकि आपको इसका फुल बेनिफिट मिले, कंप्लीट बेनिफिट मिले आपको। मैंने उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च करके तब ये लिस्ट बनाई है पूरी। इसलिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जो भी है आपके नियर डियर फ्रेंड सबके साथ इस लिस्ट को शेयर करें। तो इसलिए इस बार के एग्जाम के लिए आपके लिए सत्याग्रह थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सत्याग्रह में भी 3 सत्याग्रह, तीनों सत्याग्रह के बारे में विद इन लाइन उनको, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ उनको डिटेल में, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं, 1-2 लाइन आप उनकी कर लोगे तो बच्चों आप राइट कर दोगे एग्जाम में और आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। सत्याग्रह बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द मैप वर्क में भी आपको काम आएगा सत्याग्रह कौन से कहाँ पर हुए। इसलिए मैप वर्क में भी जो आपने लर्न किया, क्वेश्चन मैप वर्क वाला आ गया, आपने लर्न तो किया ही, शॉर्ट में आ गया तो उसको राइट कर दो। राइट ही तो करना है आपको, राइट करके बता दो कि यहाँ पे ये सत्याग्रह हुआ, इस वजह से ये सत्याग्रह हुआ है। क्लियर है बच्चों? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ऑल पर्पज से ये सॉरी टॉपिक क्रिएट किए हैं आपके लिए, ताकि आपको फुल बेनिफिट हो इन चीजों का, ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब बच्चों एक क्वेश्चन जो सेकंड चैप्टर जो हमारा हिस्ट्री का है, वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, वो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना भी इंपॉर्टेंट उसको कहा जाए कम है, तो इसको वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाता है बच्चों। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट या फिर डांडी मार्च। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। इसलिए जो भी बुक, रेफरेंस बुक जो भी लिए, उसमें मैंने इसमें एक वर्ड ऐड कर दिया, एस्पेक्ट्स, लाइक इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, लिमिटेशंस, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। ये एक और आ जाता है सीडीएम में, इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या रोल प्ले किया था? कोई भी एस्पेक्ट। तो बुक में फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता दूं, पहले आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि सीडीएम क्या था, डांडी मार्च क्या था। 4-5 लाइन सभी बच्चे इसका लर्न कर ही लेंगे। जहां तक मुझे मालूम है कि सभी स्कूल में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे टीचर्स ऑलमोस्ट बता ही देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता। सीडीएम के साथ साथ कोई ना कोई इंसिडेंट ऐड कर दी जाएगी कि इसका मेरिट बताओ, इसका लिमिटेशंस बताओ, डांडी मार्च में वुमेन्स ने पार्टिसिपेशन किया या फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का पार्टिसिपेशन सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या रहा, कुछ ना कुछ इसके साथ ऐड करके आएगा और उसी के रेफरेंस में। तो बच्चों आपको क्या रखना है ध्यान, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन के साथ क्लाउज लगाया गया, उसी के रेफरेंस में आंसर देना है। जिसके रेफरेंस में पूछा गया उसी के रेफरेंस में आंसर दोगे, देन यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इन ए लॉन्ग क्वेश्चन। सो अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम। सेम ये भी रहेगा, इसके भी बहुत सारे एस्पेक्ट सेम वही, मेरिट, डिमेरिट, लिमिटेशन, वुमेन्स पार्टिसिपेशन। इसमें एक और ऐड कर लेना, अर्बन एरिया में, अर्बन और रूरल क्या इम्पैक्ट रहा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके साथ क्लाउज ऐड होता है ज्यादातर, अर्बन और रूरल, कहां पर सक्सेसफुल हुआ, कहां पर नहीं हुआ। इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी आप मैप वर्क से रिलेटेड जो पॉइंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब कॉल ऑफ किया गया, मैप में भी जितना लर्न किया वो यहाँ पे भी काम आएगा। बेसिक सा इसका एक बार कॉन्सेप्ट कर लेना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, फिर उसके साथ जो भी क्लाउज ऐड किया जाएगा उसके रेफरेंस में आप उसका आंसर कर देंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। तो नेक्स्ट चैप्टर में कौन से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे? क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन सभी को लर्न होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है।
ग्लोबलाइजेशन के मेरिट, डीमेरिट्स। ग्लोबलाइजेशन के आने से, ग्लोबलाइजेशन के होने से क्या क्या फायदे हुए दुनिया की इकोनॉमीज में, क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या डीमेरिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। सॉरी बच्चों। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक बुक का नाम दिया गया है गुलामगिरी। गुलामगिरी बुक किसने राइट की, कौन राइटर है इसके? तो ये एमसीक्यू में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको बताना है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड क्या था? प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर से है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड को बारे में डिस्क्राइब अबाउट द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, किसी में भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको ट्विस्ट करके, देयर मे बी क्वेश्चन रिलेटेड इन द शॉर्ट फॉर्म, वेरी शॉर्ट फॉर्म, एमसीक्यू, यू हैव टू राइट अबाउट द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड इन द रिलेवेंट क्वेश्चन whatever is asked in your question paper। सो डिपेंड करता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट कंफर्म हो, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड क्या है। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंटोर फार्मिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी कंटोर फार्मिंग आपका शॉर्ट फॉर्म में, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग में तो नहीं आएगा ये तो, लेकिन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और आपका पूछा जाएगा, ये एमसीक्यू में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। लीचिंग क्या है? ये भी डेफिनेशन आता है। लीचिंग की डेफिनेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये वीवीआईएमपी कैटेगरी के क्वेश्चन है सारे। खादर और बांगर, मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए इस बार क्वेश्चन, आपके एग्जाम में जाओगे तो जाते ही आपको दिखाई देगा। खादर और बांगर जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में इस बार 100% कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी रिपीट नहीं हुआ लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इकोसिस्टम का डेफिनेशन। आप डेफिने इकोसिस्टम क्या है? जेएफएम का फुल फॉर्म, जेएफएम का फुल फॉर्म कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रेडी करना है, किसका रिवीजन करना है? चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या है इसके बारे में आपको, चिपको मूवमेंट कौन से स्टेट में हुआ, किससे रिलेटेड है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो इसलिए प्रिपेयर कर लेना इसको वेरी वेरी। ये चिपको मूवमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये 5 स्टार क्वेश्चन है, तो आपको इसको मैंने बता दिया, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ना हो। क्वेश्चन नंबर 25, मिक्स्ड फार्मिंग विद एग्जाम्पल, आप इसको लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सेरिकल्चर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आने के चांसेस हैं, इस बार आपको मिलना चाहिए एग्जाम में। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सो आप इसको भी रिवाइज कर लेंगे बच्चों। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्जाम में आना चाहिए ये भी इस बार। इसका मेरिट्स शॉर्ट फॉर्म में आता है क्वेश्चन, या फिर एमसीक्यू में आएगा, मेरिट्स और डीमेरिट्स। डीमेरिट्स ज्यादा पूछ लिया जाता है तो 2 डीमेरिट्स पूछता है, 2 मार्क्स में आएगा। सो 2 डीमेरिट्स आप इसका राइट कर देंगे, डीमेरिट्स जरूर देख लेंगे। इसका डीमेरिट इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है, इसका डेफिनेशन कर लेंगे आप प्रिपेयर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लास्ट ईयर के एग्जाम में इस चैप्टर से मिसिंग था, लास्ट ईयर 23 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर इस बार के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशन फ्लड या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन, दोनों एक ही हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स, ये एमसीक्यू शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी 2024 एग्जाम के लिए नहीं रिपीट हुआ था पिछले साल, ये इस बार के लिए राइट कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आया तो एज इट इज आप इसका एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लेना, जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स
जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, आपको लर्न रहने चाहिए ताकि आप एमसीक्यू में कंफ्यूज ना हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। तो जायद क्रॉप के लिए कि आपका जायद क्रॉप्स के कौन कौन से एमसीक्यू आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ये वाला टॉपिक कितना भी इसको मतलब सब जानते हैं, एग्जाम के लिए धांसू क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है HVJ फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म एमसीक्यू में आता है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम हिटर क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये भी। बायोगैस क्या है, नेचुरल गैस क्या है, सीएनजी का फुल फॉर्म, ये भी एग्जाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सोलर एनर्जी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में आने की इसकी पॉसिबिलिटी रहती है, लॉन्ग और शॉर्ट। इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी वीवीआईएमपी कैटेगरी का है। इन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं ये नहीं कहूंगा कि कितने खास है कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब इन क्वेश्चंस के लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन टॉपिक मैंने कम कंक्लूड किए आपके लिए वीडियो में, जिनके लिए कोई बेंचमार्क देना कि भाई ये कितने इंपॉर्टेंट है पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये इतनी बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। टाइप ऑफ कोल्स, बिटुमिनस कोल्स, ब्राउन कोल किसको कहा जाता है, एंथ्रासाइट कोल सबसे बेस्ट कोल किसमें है, तो ये वाले कोल के टाइप आप जरूर कर लेना, एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे यहां से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी काफी दिनों से रिपीट नहीं हुआ एग्जाम में, तो 2024 एग्जाम के लिए वीवीआईएमपी है ये भी। अब आता है तो आपको इसको रिवाइज कर लेंगे, क्विक रिवीजन कर लेंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेगा 3 में से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट सेक्टर किसे कहते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ करने हैं सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स आपको जरूर लर्न होने चाहिए। जॉइंट सेक्टर आप सभी बच्चे जानते हैं कि ज्योग्राफी में ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये डेफिनेशन, ये क्वेश्चंस अगर विदाउट आप इनके जा रहे हैं, ये सब प्रिपेयर नहीं है, तो आपका जीरो है, फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स ये बैकबोन है, जान है एसएसटी के क्वेश्चन, ये वो पैट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, ये जा रहे हैं तो दैट मीन्स आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की है। तो इसका मतलब ये तो वो क्वेश्चन है जो आपका बेड़ा पार लगाएंगे, आपकी नैया पार लगाएंगे एसएसटी में बच्चों, यही वो क्वेश्चंस हैं जो अगर आए एग्जाम में आपको फुल मार्क्स 100% मार्क्स एसएसटी में, जो मैं गारंटी देता हूँ, वो यही क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉन्फिडेंस में लाएंगे और आपका पेपर आउट पास करा देंगे बिल्कुल 100%। जॉइंट सेक्टर एग्जाम्पल के साथ, कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, एग्जाम्पल, कोऑपरेटिव सेक्टर के दो एग्जाम्पल सबके करने, मिनिमम 2 प्राइवेट सेक्टर 2 एग्जाम्पल्स के साथ, प्राइवेट कोऑपरेटिव कोऑपरेशन से चलता है, प्राइवेट ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर, इसके भी पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, 2 एग्जाम्पल्स। राइस की क्रॉप को मैंने बताया 5 ट्रिक्स बताई हुई थी आपको, टेम्परेचर, इसके लिए किस तरीके का रेनफॉल, कौन से एरिया में ग्रोन होती है, प्रोडक्शन कितना होता है, 5 पॉइंट आप बताना। लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी क्रॉप आएगी, मैंने एक क्रॉप रखी है राइस, और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि आप 2-3 क्रॉप कर लेना और उनके 5 पॉइंट का ट्रिक मैंने क्लास में आपको बताया था, उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग लिख के रखना। रेनफॉल कितना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, वो सब 5 पॉइंट में आ जाता है, 5 पॉइंट राइट करेंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 43, जूट स्पेशली बांग्लादेश में सारी इंडस्ट्री क्यों है लोकेटेड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बांग्लादेश में ही सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड क्यों है जूट की, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो जूट। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है बच्चों। ये अगर आपका गुड लक है, अगर आप एग्जाम में जाएंगे जाते ही आपको एमसीक्यू दिखेगा ये एग्जाम में बैठते ही। इस बार के लिए ये बेल्जियम वाला चैप्टर, इस बार के लिए सिविक्स में बेल्जियम वाला चैप्टर और आपका फेडरलिज्म वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिविक्स के लिए इस बार का चैप्टर जो है पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म वाला जो चैप्टर है, 2 चैप्टर ये हैं, इनको मैं आपको एनालाइज कर लिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं,
तो 2 चैप्टर को इनको कंप्लीटली लर्न कर लो, स्टडी मार लो। बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी क्या है, इससे रिलेटेड आपको लॉन्ग भी देखा जा सकता है, शॉर्ट भी देखा जा सकता है। वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू आएंगे तो वो बड़े डिफिकल्ट बनेंगे। एमसीक्यू इस चैप्टर के डिटेल में कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से आने के पूरे पूरे हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये जो क्वेश्चन कराए हैं ये 100% सक्सेस दिलाने वाले क्वेश्चन है आपको। इनके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 3 लिस्ट है हमारे यहाँ, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, मैच में भी आते हैं इसके। रेजिडरी पावर्स को आप लर्न कर लेंगे, कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं रेजिडरी पावर्स में, उसको लर्न कर लोगे तो बाकी लिस्ट आप सोल्व करने में इजी हो जाएगा। कंकरेंट लिस्ट के टॉपिक कर लेना, कौन कौन से टॉपिक इसमें है, बाकी आपको मैचिंग करना एग्जाम में इजी हो जाएगा। यहाँ से एमसीक्यू वेरी शॉर्ट कुछ ना कुछ बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ट्विस्ट करेगा, परेशान करेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 टायर्स कौन कौन से हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आज के वीडियो में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, भर भर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना दी आपके लिए। पंचायती राज, पंचायती राज सिस्टम क्या है, पंचायती राज को डिफाइन करना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ये वही है कमिंग टुगेदर और फेडरलिज्म चैप्टर से, ये वाला क्वेश्चन जाओ आप एग्जाम में देखने को मिलना चाहिए आपको, गारंटी के साथ देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन से आना चाहिए आपके लिए, एग्जाम में आएगा तो जाइए बैठते ही पेपर में आपको दिखाई देना चाहिए। अगर एक अच्छा पेपर हुआ तो बढ़िया उसमें, तो मैं तो बिल्कुल क्लियरली बता दिया आपको, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर लास्ट ईयर नहीं आया है तो इस ईयर के लिए ये एकदम स्टार क्वेश्चन है, तो इसको स्टार क्वेश्चन की कैटेगरी में रख देते हैं। और सुन लीजिए इस चैप्टर से, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, इसके 5 फीचर फेडरल गवर्नमेंट के, वो करना है आपको। फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट के 5 फीचर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। यूनिटरी गवर्नमेंट, दोनों का डिफ्रेंशिएट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बच्चों कितने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस बार आपके लिए। फिर आ जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है जो चीज आपके लिए मैंने बताई थी, बेल्जियम वाला और श्रीलंका वाला चैप्टर हो गया। और फेडरलिज्म, फेडरलिज्म वाला जो क्वेश्चन है ना लॉन्ग के लिए, इस बार आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन 100% हिस्सा आने की पूरे पूरे चांसेस रहेंगे फेडरलिज्म चैप्टर से। फेडरलिज्म क्या है, ये इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है, 2 ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं, और एक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये क्वेश्चन फेडरलिज्म के। ये फेडरलिज्म 5 फीचर्स और इंडिया में फेडरलिज्म एक जैसे क्वेश्चन है, और डिसेंट्रलाइजेशन 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के बिल्कुल कर लेना। विदाउट इसको किए जाओगे तो आपको बहुत फिर रिग्रेट होगा बाद में कि हमने क्यों नहीं किया, सर ने तो बताया था, सर ने तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे लेकिन हमने ही नहीं किए, घर पे बैठ के उनको सोल्व नहीं किया। सेकुलर स्टेट की डेफिनेशन, कम्युनलिज्म क्या होता है, डेफिनेशन। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस, करो इसको लर्न। बीजेपी कांग्रेस पार्टी कब स्टैब्लिश हुई, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, शॉर्ट में आपको मिल सकता है। लिटरेसी रेट की डेफिनेशन, ये आपको करनी है बच्चों। पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, इको का क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लो आप। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या वर्क करती है, कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश करती है। एचडीआई एक रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने रीड किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर 1, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए क्योंकि जियो में भी है और इको में भी है, 2 चैप्टर में एक साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। एक ही बार इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर लो तो हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, मनरेगा, ये इसके लिए कहना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं वो अति ऐसा होगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन अपने नाम से ही जाना जाता है, बोर्ड एग्जाम में इतना रिपीट होता है। टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है,
टर्शियरी सेक्टर के बारे में कुछ भी एस्पेक्ट बनाकर पूछा जा सकता है। टर्शियरी सेक्टर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमीज। आज के टाइम में टर्शियरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल। एक इंडिया के बारे में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इंडिया में टर्शियरी सेक्टर इतना डेवलपमेंट में रोल प्ले क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 80% जनता किस पर डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर में। इस सेक्टर का भी ग्रोथ नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपिंग फेज में है। लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनाकर आएगा कुछ ना कुछ, डेफिनेशन के हिसाब से ही बताए हैं। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? प्राइमरी सेक्टर क्या है? मनरेगा तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनरेगा के बारे में एमसीक्यू आएगा, मनरेगा कब लॉन्च की गई स्कीम, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको मैंने कर लेना भाई, मनरेगा फुल फॉर्म, ईयर, वो सब कर लेना, आपको करना ही है वो सब। ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप करके नहीं जा रहे ना ये वाले, तो ये वाला डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट इस बार आने की, ये भी आप समझ लीजिए। जो क्वेश्चन मैंने दिए है ना, आपको पता ही है कि सैनी सर ने जो क्वेश्चन बना दिए ना, मतलब डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। आपको इधर से क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिए हैं, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि मिनिमम इनको तो आपको करके ही जाना है। इन क्वेश्चन के बिना क्या एसएसटी होगा? जीडीपी का फुल फॉर्म, डबल कोइंसिडेंस वाटर सिस्टम, दोनों कनेक्टेड है, ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इनके बिना तो एसएसटी इनकम्प्लीट है बेटा। और अनु सर ने तो आपको बता दिया है कि भाई ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर सिस्टम हो गया, डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन। नेक्स्ट, फॉर्मल सोर्स ऑफ, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट क्या है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, आरबीआई, और आरबीआई क्या काम करती है, कैसे रेगुलेट करती है बैंकों को। और लास्ट में जो हमारा है 72 क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए। ये वाला जो इनफॉर्मल वाला है, आरबीआई वाला है, ये वाला जो एसजीएस ना 5 नंबर के क्वेश्चन में, इसको लिख लो 2024 के लिए इस बार, ये वाला क्वेश्चन। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, 5 ही लाइन याद कर लो, इसके 5 पॉइंट तो कर ही सकते हो याद, लर्न इतना तो कर ही लो कम से कम। तो वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन, ये भी आने के पूरे चांसेस हैं। फॉर्मल सोर्स, इनफॉर्मल सोर्स लगा लीजिए, आरबीआई, मनरेगा वाला बता दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी। ये सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो इन क्वेश्चंस के आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इन क्वेश्चंस को आप थोरोली करेंगे, जो मैंने बताया कि इन क्वेश्चन को मिनिमम कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा, क्विक रिवीजन आपको टाइम से पहले दे दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके भी बता दो कभी कभी वीडियो कैसा अच्छा लगा। और आपका अपना यूट्यूब चैनल है ये एक्सप्रेस, आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं, तो आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए ना, ताकि हम लोग फ्यूचर में आपके साथ हम भी जुड़े रहें, तो आपको और भी कुछ अच्छी डिटेल में चीज़ें मिलती रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे शेयर बटन है, कम से कम अपना खुद का भला मत सोचो, आपके दोस्त भी कम से कम प्रिपेयर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैक्सिमम जो भी परेशान है, जो भी ये है कि भाई एसएसटी में नहीं हो पा रहा है, कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के पास साथ शेयर कि लो भाई मिल गया एसएसटी का बूस्टर डोज, बूस्टर इंजेक्शन लगा देते हैं, कोरोना का बूस्टर डोज है, दे दो अपने सभी फ्रेंड्स को बूस्टर डोज। आप भी अभी शेयर कर दो, नीचे शेयर बटन से व्हाट्सएप पे शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स को, जिसको हेडेक हो रहा है ना, टेंशन हो रहा है एसएसटी का, जिसको भी टेंशन हो रहा है एसएसटी का, शेयर कर दो जल्दी से बच्चों। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, तो कल आपका बिफोर एग्जाम आपका कल 6 मार्च हो जाएगा, इसलिए कल मॉर्निंग तक आपको गैस पेपर 1 और गैस पेपर 2 मिल जाएगा। ये गैस पेपर मैंने बनाया बहुत ही रिसर्च करके, कि यहाँ से आपको गैस पेपर में रहेगा आपका, जो 2 गैस पेपर बनाए हैं मैंने, तो बच्चों आपके लिए गैस पेपर 1, गैस पेपर 2, बस ये 2 गैस पेपर बनाए हैं। इनको मैंने बहुत ही रिसर्च मेहनत से बनाया, पूरी बुक को लगभग 3-4 बार मैंने इसको सर्वे करके सारा एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखकर गैस पेपर 1 और 2 कल आपको मिल जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग कल एक बार उन क्वेश्चंस के 5 पॉइंट्स आप राइट करके अच्छे से उनको लर्न कर लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। ये मेरी तरफ से आपके लिए मेरा आशीर्वाद रूप ही रहेगा ये गैस पेपर 2,
ताकि मैं भी रब से दुआ करूंगा कि आपको इन गैस पेपर में से अच्छा मिले और आप अच्छा स्कोर करो। और मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा साथ, AK सर आपके साथ है हमेशा। और आप बहुत अच्छा करो SST में। कोई भी बच्चा, मेरी विश रहेगी, बिलो 45 मार्क्स या 50 मार्क्स से तो नीचे किसी का नहीं आएगा जो हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, जो मेरे गाइड किए हुए रास्ते पे चलेगा। किसी भी बच्चे का 50 मार्क्स से कम स्कोर नहीं रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको देते हैं गैस पेपर 1 और 2 के बारे में डिटेल में बता देंगे। उनमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे गैस पेपर में मैं एक बार बता देता हूँ। गैस पेपर 1 और 2 जो होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो पूरा बोर्ड पैटर्न पे होगा। बोर्ड एग्जाम की लैंग्वेज भी सेम रहेगी, क्वेश्चंस भी सेम उसी तरीके से रहेंगे, सेक्शन भी सेम रहेंगे और मार्क्स भी सेम रहेंगे। बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर रहेगा कंप्लीट बोर्ड एग्जाम के फॉर्मेशन पर रहेगा। कैसे? पहला होगा वेरी शॉर्ट का सेक्शन। वेरी शॉर्ट कौन से आने के चांसेस हैं? मैंने पूरी कोशिश की है, आगे तो बजरंगबली की ऊपर वाले की कृपा है, जिसको भी आप अपना ईश्वर मानते हैं, आगे तो आप उस पर बिलीव करके जाइए और मेहनत करिए पूरी, क्योंकि आगे उसी की मैं तो कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, ताकि अच्छा लग रहा है मुझे भी इस बार। चलो मेरे बच्चे हैं, सब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग, 3 सेक्शन का इसका गैस पेपर 1 और 2 में मैंने इंक्लूड कर दिया है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके गैस पेपर में अपलोड कर देता हूं। और आप सभी अच्छे से धैर्य के साथ प्रिपरेशन करेंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि भाई हमारा पॉसिबल नहीं हो रखा है, तो मैंने देखिए यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस और ये आज वाला वीडियो और 5 मैप वर्क, इन सबको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो ताकि उनको ये लग जाए कि भाई 2 दिन में क्या रिवाइज करना है, एक दिन बचा है बस। और करिए रिवाइज, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मोरल अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, पेपर बाय गॉड अच्छा होगा सबका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और AK एक्सप्रेस फैमिली में जोड़ने का आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स।